एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, लिब्रा साइन तुला राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ नवंबर आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम तुला राशि की रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नाम से या फिर जन्म तारीख से आप तुला राशि लिब्रा साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये रीडिंग होने वाली है 16 नवंबर टू 30 नवंबर। ये रीडिंग आपकी होगी रेस्ट ऑफ नवंबर। हम यहाँ पे देखेंगे आपका क्या कुछ रहने वाला है रिलेशनशिप में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, और आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनका एक्शन रिएक्शन क्या होगा, या जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं उनकी एनर्जीज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्ट्रेंथ एंड अंडरनीथ है यहाँ पे मैजिशियन। ओके, तो सबसे पहले लिब्रा साइन हम यहाँ पे देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड मैसेजेस हम आपको देंगे। ओके, कार्ड शफल अगर आपको बोर करती है तो आप यहां से वीडियो को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, Two more time. Two more time. One more time. Thank you. Thank you, Tarot. Thank you so much. आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कार्ड आ चुके हैं जो कि मैं इस कार्ड को ऐड करूंगी। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो गाइज, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी आपके लिए ये मेजर कार्ड्स आए हुए हैं। पहले मैं इसे आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इस रेस्ट ऑफ नवंबर में आपके लिए बड़े लेवल पे क्या चीजें होने वाली हैं। एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जैसा कि इसी नवंबर महीने में स्कॉर्पियन सीजन की दी एंड होती है। हमारी लाइफ में जो भी कुछ साइकिल बार बार चलते रहते हैं वो खत्म होता है और एक नए सिरे से चीजें हमारी लाइफ में स्टार्ट हो जाती हैं। तो हो सकता है इस समय में आपके जीवन से कुछ ऐसी चीजें खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और कुछ नई चीजें आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही। मतलब एक साइकिल जिसे आप बार बार फेस कर रहे थे, या फिर आप किसी ऐसी एनर्जीज में थे जो कि बार बार आपको फेस करना पड़ रहा था, रिपीटेड साइकिल जो थी उसका दी एंड होगा और आपके जीवन में एक न्यू स्टार्टअप होने वाला है, कुछ न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है जो कि गुड चीजें होंगी। लाइक ये मत समझिएगा कि ये जो भी साइकिल आपके लाइफ में स्टार्ट हो रहा है या फिर हो चुका है या फिर होने वाला है उसमें आपको कुछ इससे मतलब कि दुख मिलेगा, नहीं। ये एक नई तरफ शुरुआत की जा रही है। आपको पेशेंस के साथ अगर आप बढ़ रहे हो, आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर अगर पॉजिटिविटी है, तो आप कहीं ना कहीं अपने उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने वाले हो जिसके लिए आप काफी टाइम से एफर्ट लगा रहे हो। तो मतलब आपके जीवन में कुछ टॉक्सिक चीजें खत्म होंगी और कुछ नई चीजें शुरू होने वाली हैं। ये महीना आपको कहा जा रहा है विश्वास बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए, आपके काम बनेंगे। जिसमें भी आप लगे हुए हैं, आपका वो कोई भी काम हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपका करियर, आपका हेल्थ, आपकी कोई भी इच्छा जरूर पूरी होगी। लेकिन आपको कहा जा रहा है धैर्य बनाओ, धैर्य साधो, शांति से काम करो। एंड आपको ये कहा जा रहा है इस महीने में आप जो सोचोगे आपको वो मिलेगा। यू आर मैजिशियन इन योर लाइफ। आप ही अपने जीवन के एक जादूगर हो। आप जैसा चाहो अपने जीवन को वैसा बना सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे कहा जा रहा है इस रेस्ट ऑफ नवंबर में आप जो सोचोगे आपको वो मिलेगा। तो इसीलिए अच्छा सोचो और अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए सोचो, वो चीजें आपको जरूर मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी रिलेशनशिप लव लाइफ से रिलेटेड ये दो कार्ड खुद ब खुद आए हुए हैं। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स। हो सकता है इस समय आप लोग कुछ ऐसे रिश्ते में जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं जो कि डिस्टेंस में रहते हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस है। तो उस इंसान से या तो आप मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, वो आपसे मिलने आ रहे हैं, या तो आप उनसे मीटिंग के बारे में सोच रहे हो। दोनों ही एक दूसरे के लिए बड़े ही लॉयल हैं, दोनों ही एक दूसरे के बारे में
सोच रहे हैं एक फ्यूचर के बारे में, एक भविष्य के बारे में। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप किसी से रिलेशनशिप में डिस्टेंस में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, या फिर आप इस इंसान से कभी नहीं मिले हो और आप चाह रहे हो कि आप मीटिंग करो और मीटिंग के बाद अपनी जो भी आपके डिसीजंस हैं, जो भी आपके एक्शन रिएक्शंस हैं, वो सामने वाले से चाहते हो और आप उन्हें भी बताना चाहते हो। इनमें से दिखाई दे रहा है कोई एक बहुत शांत रह सकता है, कोई एक बहुत ही बोलने वाला हो सकता है एक जन प्रैक्टिकली हो और एक जन बहुत ही ज्यादा इमोशनल टाइप के पर्सन हो, आपके अंदर इमोशंस बहुत हो। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो सिंगल है आपके जीवन में कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन आपको ये मिल सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए मिल सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई वर्क है अप एंड डाउन करने वाला, तो उस ट्रैवलिंग में ये इंसान आपको मिल सकते हैं। ओके, एंड वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मैं बात करूंगी यहाँ पे सिंगल, जो सिंगल हैं, ये सिंगल वो भी हो सकते हैं जिनके जीवन में कोई नहीं है, और ये सिंगल वो भी हो सकते हैं जो मैरिड पर्सन है लेकिन आप एक सिंगल पेरेंट्स हैं। आप एक बच्चे की मदर हो सकती हैं, एक बच्चे के फादर हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपके जीवन में आने वाले तो बहुत दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है आप किसी को ऑलरेडी जान भी रहे हो। तो कहा जा रहा है ऐसे लोगों से आप कुछ कमिटमेंट से रिलेटेड बात करने वाले हो, और अगर सामने वाला आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके लिए सीरियस नहीं है लेकिन आप इसके लिए सीरियस हो, तो आप उसके लिए कोई एक्शन रिएक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब अगर आपके दिमाग में ये चलेगा बहुत हो गया, हमने बहुत टाइम दे दिया, अब आपको ये लगेगा कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, सामने वाले से कट एंड क्लियर कम्युनिकेट करके चीजों को आगे बढ़ाना है, तो आप हो सकता है उस इंसान से अपने मन की पूरी बात ओपन तरीके से रखोगे और सामने वाले से कमिटमेंट चाहोगे, उनके एक्शन रिएक्शन को मांगोगे। अगर ऐसी चीजें नहीं होती हैं तो आप बिल्कुल अपनी फुल एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो कि आप इस समय पे उस इंसान से कट ऑफ बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब अगर आना है तो आ जाओ, जाना है तो पूरे तरीके से जाओ। अब वो चीजें नहीं होंगी कि आप बार बार आओ और जाओ, तो ऐसी भी एनर्जीज में रहोगे। मतलब आप अपने फुल फॉर्म में रहने वाले हो। जो सिंगल है मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। जो सिंगल पेरेंट्स हैं, या फिर अगर आप सिंगल हैं और किसी को स्टॉक इंस्पायर कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे है द एम्प्रेस। जो लोग मैरिज का इंतजार कर रहे हैं, मैरिज के ऑफर प्रपोजल आ सकते हैं, प्रेगनेंसी गुड न्यूज चाहते हैं, आप लोग कंसीव करना चाहते हैं, तो ये भी गुड न्यूज आपको मिल सकता है। हो सकता है इस महीने में आपके घर में एक बेबी बर्थ हो, और हो सकता है बेबी बॉय हो। बहुत स्ट्रांग एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। खास तौर पे मुझे उनके लिए यहाँ पे एनर्जीज आ रही है जो फीमेल है। फीमेल के लिए यहाँ पे मैरिज के प्रपोजल ऑफर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बड़ी ही खूबसूरत मैरिज होगी। हो सकता है मैक्स टू मैक्स ये रीडिंग जो देख रहे हैं लिब्रा साइन, आप एक ऐसी फीमेल है जो कि सेल्फ इंडिपेंडेंट है, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। आप ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और आपके जीवन में इस महीने से बहुत ज्यादा ग्रोथ है। आपके करियर में भी ग्रोथ है, आपके रिलेशनशिप में भी ग्रोथ है, आपके पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ है, और कहीं ना कहीं आपका ऑरा, आपका जो नेचर, आपका जो पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, जिससे आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे। एंड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड अंडरनीथ हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, आपके है 10 ऑफ कप। 10 ऑफ वैंड्स मैंने बोला, तो हो सकता है इस 10 ऑफ कप की तरफ पहुंचने में आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़े हैं, बहुत मेहनत करने पड़े हैं, जिसकी वजह से वो चीजें यहाँ पे मेरे टंग फ्लिप हुए। तो मैं बताना चाहूंगी गाइस, यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी दिखाई दे रहा है कि रिसेंट अभी प्रेजेंट टाइम में अभी आपने बहुत सी कुछ ऐसी चीजें लॉस की हैं। लाइक आपका फाइनेंस हो सकता है कुछ डाउनफॉल में जा रहा है, किसी की हेल्थ इश्यूज है उसको लेके, परिवार में आपके बच्चे की हेल्थ इश्यूज है, आपकी खुद की हेल्थ इश्यूज है, और हो सकता है आपके फैमिली में कोई एक जन मिसिंग है। मतलब एक जो होता है ना फैमिली, मदर फादर बच्चे, तो उनमें से कोई एक मिसिंग। अगर आप ऐसे लोग हैं ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी थोड़ा सा स्ट्रगल भर आपका टाइम रहने वाला है ये रेस्ट ऑफ नवंबर, बट उसके बाद संपन्नता होगी, खुशियां होंगी। थोड़ा सा समय रहेगा, ये 15 डेज मान लो, बट उसके बाद जो आउटकम आएगा ना वो बहुत खुशियों भरा रहेगा। अगर आप लोगों की शादी के लिए, आप लोग जैसे कि लव करते हैं और चाहते हैं कि आपकी फैमिली मान जाए, तो आपकी शादी के लिए हो सकता है आपकी फैमिली अग्री नहीं है, या तो आप जिससे शादी करना चाहते हैं उनकी फैमिली, तो फैमिली भी इस महीने अग्री हो जाएगी आपकी शादी के लिए, वो हाँ बोल देंगे। हो सकता है पहले काफी टाइम से आप लोगों की शादी के लिए लोग रोक के रखे हुए थे। हो सकता है आप किसी के साथ ऐसे रिलेशन में है जिससे बहुत ही अप एंड डाउन देखे आपने। आपका इनके साथ रिश्ता 5 साल पुराना दिखाई दे रहा है, 1 साल 10 महीने।
हो सकता है अब जाके आपको इस रिश्ते के लिए हाँ बोला जा रहा है और आप इसके लिए बहुत खुश हैं और कहीं ना कहीं इसको सेलिब्रेट करने वाले हैं। राशियों की अगर हम बात करें यहाँ पे गाइस, आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, ये वो इंसान की राशियां हो सकती हैं या जो आपके जीवन में आने वाले हैं उनकी राशियां हो सकती हैं। तो राशियां यहाँ पे हैं फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, एंड अर्थ साइन कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, और वाटर साइन से यहाँ पे है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, और मिथुन राशि भी है यहाँ पे, जेमिनाई साइन, एंड मेष राशि भी है। इतनी राशियां हैं यहाँ पे। सो गाइज मैं आप लोगों के लिए अब देखूंगी इस डेक से आपके करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ। ये न्यू डेक है जो कि मैं यूज कर रही हूँ इस नवंबर की रीडिंग के लिए। और गाइज ये बहुत ही खूबसूरत डेक है, ये डुअल एनर्जीज देता है। इस डेक का नाम है वाइस वर्सा, लाइक ये आपको डबल रीडिंग देगा, मतलब आपकी वो भी चीजें बताता है जो हाइड है और मतलब बहुत क्लियरिटी आंसर, बहुत क्लियर आंसर देता है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके प्रोफेशनल लाइफ, करियर में क्या कुछ रहने वाला है इस रेस्ट ऑफ नवंबर में। सो लेट्स सी। टू ऑफ कप। अगर आप पार्टनरशिपिंग पे कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ या फिर अपोजिट जेंडर के साथ, या फिर आप किसी ऑलरेडी किसी प्रोफेशन लाइफ में आप हैं, आप कोई जॉब करते हैं लेकिन आपका मन कर रहा है आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर के साथ कुछ न्यू स्टार्टअप करने जा रहे हैं, या फिर आपके वर्क प्लेस पे आपको पार्टनर मिल रहा है सेम आपके ही जैसे, सेम आपके ही वर्क प्लेस पे, आपकी पोजीशन पे, आपके ही पोस्ट पे वो भी इंसान हो सकता है, तो ऐसे लोग से आप मिल सकते हैं। कहा जा रहा है आपके वर्क में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में ग्रोथ है किसी के सपोर्ट से, आपकी वाइफ के सपोर्ट से, आपके पार्टनर की सपोर्ट से, आपकी सिस्टर की सपोर्ट से, आपकी मदर के, आपके पेरेंट्स की सपोर्ट से, आपके गुरु के सपोर्ट से ग्रोथ दिखाई दे रहा है। एंड वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट करके रखे थे, अब वो पैसे हो सकता है आपको एक बल्क अमाउंट में मिलने वाले हैं और अब आप सोच रहे हो कि उस पैसे का आप क्या करो, मतलब कंफ्यूज हो सकता है आप लोग इस पैसे को किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जैसे लैंड लेने में, कोई प्रॉपर्टी बनाने में, या फिर कोई अपना सपनों का महल घर बनाने में आप खर्च करने वाले हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे अपने इन पैसे को लेके। एंड वी हैव यहाँ पे है आपके लिए क्वीन ऑफ कप। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में सब कुछ संपन्नता अपने आप को फील करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस महीने में आपको लगेगा कि आपने अपने जीवन में सब कुछ अचीव कर लिया। अगर आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने लाइफ में सेटल्ड हो चुके हो, वेल सेटल्ड हो, अब आपके जीवन में आप एक कमी सी फील करोगे, जैसे कि प्यार की कमी। आपका करियर आपको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, फाइनेंस आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ना कुछ ऐसे इंसान को मिस करोगे जो कभी आपके साथ हुआ करते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस चीज के लिए आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कार्ड बात करता है गाइस क्वीन ऑफ कप। कहीं ना कहीं आप अपना ये प्यार भरा कप किसी के लिए लेके बैठे हुए हो, उन्हें देना चाहते हो, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट, मतलब कि आपके अंदर ये है कि अब बस आपको प्यार चाहिए। आपके करियर में मुझे बिल्कुल ये नहीं लग रहा है कि आप सफल नहीं हो, आपने बहुत अच्छे तरीके से सफलता को हासिल किया है, और इसी सफलता की वजह से आपकी तरफ वो लोग आ रहे हैं आपके इस प्यार को, आपके इस प्यार के कप को लेने के लिए जो आपके लिए बने हैं। सो डोंट वरी, आपकी सफलता ही आपको इस तरीके से लेके जाएगी आगे कि जो आपके जीवन में कमियां हैं वो पूरी होंगी। एंड वी हैव एस ऑफ वैंड्स। आपके जीवन में कुछ नए शुरुआत होने वाले हैं जो कि डिवाइन की तरफ से, जैसे कोई काम था, आपका जॉब, आपका इंटरव्यूज, आपके एग्जाम्स, आपकी कोई ट्रैवलिंग, आपकी कोई यात्रा, आपका कोई काम बार बार रुक रहा था, पेंडिंग हो रहा था, तो उसमें एक कुछ नया सा ट्विस्ट आएगा डिवाइन की तरफ से, एंजल की तरफ से, और वो आपका वो काम बन जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक ये डिवाइन की तरफ से बन जाएगा। एंड वी हैव स्ट्रेंथ। आपके घर में किसी की हेल्थ इश्यूज है या फिर आप कंफ्यूज्ड हैं कोई डिसीजन लेने में, कोई एक्शन लेने में, तो कहा जा रहा है पेशेंस। स्टार्टिंग में भी कहा गया था पेशेंस, धैर्य रखो, धैर्य बना के रखो और अपने इंट्यूशंस की सुनो। ओके, अपने इनर वॉइस की सुन के आगे बढ़ो। बहुत ज्यादा एक्शन रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज में, चाहे वो
आपका करियर है, चाहे वो आपका कोई डिसीजन लेना है, आपको बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है अपने मन की सुन के, कोई नया जॉब है उसके लिए भी बढ़िएगा, कोई जॉब आपको स्विच करना है उसके लिए भी सोचिएगा, बिजनेस स्टार्ट करना है, न्यू स्टार्टअप करना है, सब कुछ बहुत सोच समझ के, अपने इनर वॉइस की सोच समझ के करिएगा। एनिमल्स से रिलेटेड बहुत अच्छा आपका ये टाइम रहेगा। हो सकता है आप अपने घर में एनिमल्स भी ले आ सकते हो और अपने घर में पेट्स ले आ सकते हो। अंडरनीथ है आपके लिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है टेम्परेंस, जो कि आपको कहा जा रहा है बैलेंस बना के रखो, बैलेंस बना के रखिए। कहीं ना कहीं लिब्रा साइन तो बैलेंस के लिए रिप्रेजेंट ही होते हैं, आपका जीवन ही बैलेंस के लिए है। तुला, ओके, लाइक एक तराजू से कहा आपके सैम्बल होते हैं, मतलब आपको अपने जीवन में हर एक चीज व्यवस्थित पसंद है। तो हो सकता है कुछ चीजें डिसबैलेंस हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आप उसे बैलेंस करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप बैलेंस के प्रतीक वाले राशि ही हो। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। इस गाइडेंस को आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आने वाले समय को और अच्छा और बेहतर आप बना सकते हैं। सो लेट्स सी। परफेक्ट टाइमिंग, सो गुड, वेरी गुड लिब्रा साइन, आपके लिए ये रेस्ट ऑफ नवंबर एक परफेक्ट टाइमिंग है। आपकी कुछ बहुत बड़ी विश पूरी होगी जिसके लिए आप तैयार हो जाओ। एंड वी हैव टेक अ एक्शन, आपको वो एक्शन लेना है। जहां पे आपको कंफ्यूजन लग रहा है, आप अटके हुए हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर सामने से कुछ ऐसी चीजें लग रही हैं कि आपको करना है कि नहीं करना है, तो ये महीना रेस्ट ऑफ नवंबर आपको कह रहा है कि एक्शन लो। एंजल आपको कह रहे हैं कि एक्शन लो, डरना नहीं है। एंड लास्ट वन कार्ड आपके लिए एंजल की तरफ से है अनलाइकली। बहुत सी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नहीं पसंद होता है, बट फिर भी हमें उसे चाह कर भी देखना पड़ता है, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पसंद होती है लेकिन लोगों को नहीं पसंद होती। तो ऐसी चीजों को तुरंत लेट गो करने की कोशिश करें। ऐसी चीजों को, जिसे कहते हैं ना कि कोई चीज हमें बार बार पिन कर रही है, बार बार परेशान कर रही है, तो ऐसी चीजों से आपको एंजल गाइड कर रहे हैं कि उस चीज को अनलाइक करो, ठीक है, और लाइफ में आगे बढ़ो। सो लिब्रा साइन, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ नवंबर। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले से हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए भी हैं, तो आपके एक सब्सक्राइब से इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा। अपना एक सपोर्ट दीजिए अपने एक सब्सक्राइब से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।